भी चौड़ी सड़कें नहीं है कि आप एक गाड़ी लेकर के वहाँ पे जा सको। वहाँ पे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन, ये फोर्ट है। कन्नौज की जमीन में आज भी आपको 1500 साल पुरानी चीजें गड़ी हुई मिलेंगी। कन्नौज सिर्फ इत्र का शहर नहीं है, कन्नौज एक हिस्टोरिक शहर है, बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। गंदी पॉलिटिक्स ने इस म्यूजियम पर ताला तक मार दिया था। इत्र का बिजनेस ही कन्नौज को चला रहा है, यही है कड़वी सच्चाई कन्नौज की। यह उत्तर प्रदेश का अनफॉर्चुनेटली गुम हुआ शहर कन्नौज। आपको यकीन नहीं होगा कि कन्नौज पहले नॉर्थ इंडिया का कैपिटल था, जिसे चाइनीज एक्सप्लोरर शॉन्ग यंग ने ब्यूटीफुल सिटी कहा। दिल्ली से पहले कन्नौज सबसे मजबूत शहर था, वो शहर जिसने पाटलिपुत्र यानी पटना को पीछे छोड़कर खुद को इंडिया का पॉलिटिकल सेंटर बनाया। पर आज ये गायब हो चुका है। और इस शहर की इसी असलियत को खोजने आज हम निकले हैं कन्नौज की सड़कों पर। तो आइए चलते हैं वो इतिहास खोजने जो एक वक्त पर कन्नौज की पहचान था। इसलिए इसके इतिहास का एक हिस्सा ढूंढने हम निकले राजा जयचंद के किले की ओर। पर कन्नौज की इन गलियों ने हमें लाकर खड़ा किया उस जगह जिसने हमें चौंका दिया। हमने पहुंचते ही ऊबड़ खाबड़ सी चढ़ाई पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन मंजिल पर पहुंचते ही हमारी उम्मीद टूट चुकी थी। यहाँ था तो सिर्फ खंडहर और खाली जमीन, जिसके इर्द गिर्द सिर्फ घर ही घर थे। इनफैक्ट आप जो ये पीछे घर देख रहे हो, मेरे पीछे भी सब गाय भैंस की आवाज़ भी बहुत आ रही है, पर ये जो आप इतनी पूरी बाउंड्री में यहाँ पे घर देख रहे हैं, वो एएसआई का कहना है कि फोर्ट की ज़मीन है और वहाँ पे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। और इस चीज़ के लिए भी वैसे एएसआई ने लगभग 29 से 30 नोटिस भेजी थी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनका कहना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जाहिर सी बात है कि वो ओल्ड चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगी ही। तो उनका कहना था कि आपको फोर्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और वैसे अगर आपने देखा होगा कि राजा जयचंद का नाम लोगों ने बहुत कम सुना है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पे भी डालोगे तो राजा जयचंद के कितने ही मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, 1 से 2 से ज़्यादा आपको मॉन्यूमेंट्स भी नहीं देखने को मिलेंगे। और उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट यानी कि बहुत प्रोमिनेंट फोर्ट कन्नौज में आता था। अब वो फोर्ट आपको इतना ढूंढना पड़ेगा, हम लोग अभी भी उस फोर्ट को खोज रहे हैं। गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट यही वो ज़मीन है जहाँ पर वो फोर्ट होना चाहिए था, पर आसपास में कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई फोर्ट जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर आपको वैसी कोई ज़मीन भी नहीं मिलेगी, वैसा कोई रुइंस भी नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं, हो सकता है फोर्ट हो सकता है बचा कुचा भी खत्म कर दिया गया। समय बीतने के साथ ही हमें ये एहसास हुआ कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं यही था राजा जयचंद का किला। पर आज वो बस जानवरों को चराने, पतंग उड़ाने और गुल्ली डंडा खेलने की एक जगह बन चुकी है। ये जो इतना बंजर सा कांटों भरा इलाका है, जहाँ पे आप ऐसे देखोगे कि ऐसा लग रहा है डिफॉरेस्टेशन हुआ है यहाँ पर पेड़ गिरे पड़े हैं, कहीं कहीं आग लगी थी, कई लोगों ने प्लास्टिक और ये सब रैपर्स फेंक रखे हैं, क्योंकि खैर वो तो लोगों की आदत पड़ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली भारत में कोई भी अच्छी जगह को ख़राब करना हमारा टैलेंट है। पर ये जो ज़मीन है वो फोर्ट कही जाती थी और यहाँ पे आज आगे मैच चल रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं लोग, उधर कोई अपनी बकरियाँ चरा रहा है। फोर्ट कहाँ पे है? हाँ, अभी जब हम लोग ने किसी से पूछा था कि फोर्ट कहाँ पर है, तो वो कहते यही फोर्ट है। मतलब सोचिए, हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन, ये फोर्ट है। कहाँ गया राजा जयचंद का फोर्ट? इतने ऐतिहासिक इंसान की इतनी ज़रूरी चीज़, इतना ज़रूरी निशान हटा देना किस हद तक सही है? शायद हमें अभी भी यकीन नहीं था कि इतने बड़े राजा का किला अब ढह चुका है। वो जमीन जिसे बचाने के लिए एएसआई आज भी कोशिश में लगा है, वहाँ कई अवैध घर और एक बोर्ड के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आखिर हम राजा जयचंद जी की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वो राजा थे जिन्होंने ना ही सिर्फ कन्नौज पर बल्कि बनारस पर भी राज किया था। इन्होंने कन्नौज को वापस से एक राजनीतिक केंद्र बनाया, कई मंदिरों के लिए जमीन दी थी और साथ ही साथ यहाँ के कारोबार को और भी ज्यादा मजबूत किया था। लेकिन घेड़वाल वंश के ये राजा सिर्फ सही और गलत के बीच फंसे रहे। कुछ लोग इन्हें पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जाने के लिए गद्दार कहते थे, तो कुछ लोग मानते हैं कि इन्होंने जो भी किया वो सही किया और अपनी बेटी संयोगिता के लिए किया था। इतना ढूंढा, आसपास का जितना एरिया था सारा छान मारा है, और एक भैया से बात हुई जो यहाँ बहुत मशहूर गौरी शंकर मंदिर है वहाँ पर,
तो उन्होंने बताया कि यही है राजा जयचंद का फोर्ट, जहाँ अब कुछ भी नहीं बचा है। मतलब अगर हम रुइंस भी बोलें तो रुइंस में भी कुछ निशानी होती है, कुछ हिस्सा होता है जो आपको बताता है कि यहाँ कभी इतिहास में कुछ था, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको बंजर ज़मीन दिखेगी, बस एक पहाड़ जैसा इलाका लगेगा जहाँ पर कोई पतंग उड़ा रहा है और अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही हैं। पर फोर्ट के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। और आपको बहुत शौक होगा जब आप लोगों से पूछेंगे कि राजा जयचंद का फोर्ट कहाँ है, और वो आपसे कहेंगे ये जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं वो राजा जयचंद का फोर्ट है। जो आप सामने घर देख रहे हैं वो फोर्ट की ज़मीन पर बने हैं। तो कन्नौज की हिस्ट्री से हमने इतनी बड़ी हिस्ट्री इतनी आसानी से मिटा दी है। और राजा जयचंद कोई मामूली इंसान नहीं थे। राजा जयचंद ने यहाँ रूल किया था। वो बहुत ऐतिहासिक राजा थे। वो हिस्ट्री के बहुत इम्पॉर्टेंट शख्स थे जो आज गायब हो चुके हैं, जिनका नामो निशान मिट चुका है। उनका नामो निशान कन्नौज में होना चाहिए था। कन्नौज सिर्फ इत्र का शहर नहीं है, कन्नौज एक हिस्टोरिक शहर है, बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। पर यहाँ इतिहास के नाम पर कुछ भी नहीं है। आपको रुइंस में भी कुछ नहीं दिखेगा। इनफैक्ट राजा जयचंद की जो मूर्ति थी, जो आपको और हमको गूगल पे शायद दिखे, वो मूर्ति भी किसी को नहीं पता है कि इस वक्त कहाँ है। वो भैया जो यहाँ के हैं कन्नौज के, वो हमसे कह रहे हैं कि शायद मूर्ति होगी, शायद नहीं भी होगी, बाकी सब खत्म हो चुका है। ये है कन्नौज। पर सबसे ज्यादा शॉकिंग है कि कन्नौज का ये फेलियर सिर्फ किले तक सीमित नहीं है। कन्नौज की जमीन में आज भी आपको 1500 साल पुरानी चीजें गड़ी हुई मिलेंगी, और इन्हीं सबको सेफ रखने के लिए एएसआई ने वहाँ पर एक म्यूजियम भी बनवाया है। पर सोचो, जो म्यूजियम 2014 में बना वो आज 2026 तक इनॉग्रेट नहीं हुआ है। इनफैक्ट गंदी पॉलिटिक्स ने इस म्यूजियम पर ताला तक मार दिया था, और 3 मंजिल के इस म्यूजियम की टिकट मात्र 5 रुपए है, और फिर भी ये खाली रहता है। ये वो कन्नौज है जो एक वक्त पर नॉर्थ इंडिया की कैपिटल हुआ करता था। पर ये मत सोचे कि कहानी यहीं खत्म हो गई। क्या आपने आज से पहले सम्राट हर्षवर्धन का नाम सुना था? ये वही इंसान थे जिन्होंने कन्नौज को उत्तर भारत की राजधानी बनाया। उस वक्त कन्नौज सिर्फ पॉलिटिक्स और पैसों से नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और बिजनेस से काफी मजबूत था। लेकिन कन्नौज के सबसे बड़े शासक होने के बावजूद इस शहर में आपको उनकी सिर्फ एक मूर्ति ही मिलेगी। वो भी आपको यहाँ के मशहूर गौरी शंकर मंदिर के अंदर दिखेगी। इसके अलावा जो म्यूजियम सम्राट हर्षवर्धन की कहानी बताता है, वो तो आज भी उद्घाटन की राह देख रहा है। 1997 में कन्नौज ने फर्रुखाबाद जिले से खुद को अलग कर उत्तर प्रदेश के नक्शे में खुद की एक पहचान बनाई। पर क्या आज ये शहर अपनी उस पहचान को कायम रख पा रहा है? जिस प्रदेश में अयोध्या, बनारस, मथुरा, वृंदावन जैसे शहरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ आज भी कन्नौज लोगों की नजरों से इतना दूर क्यों है? क्यों ये डेवलपमेंट और टूरिज्म की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा? क्या इसके जिम्मेदार हम और आप हैं, या फिर इस देश की राजनीति? इतनी भी चौड़ी सड़कें नहीं है कि आप एक गाड़ी लेकर के वहाँ पे जा सको। मतलब इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है जिस शहर में, वहाँ पर उतनी सुविधाएं तो इंसान को रखनी चाहिए कि यहाँ पर और लोग आकर के वो चीज़ देख सकें, फॉरेनर्स आकर के वो चीज़ देख सकें। अगर हम अपने कल्चर को, अपने बिजनेस को, या इस पूरे चीज़ को जो एक शहर को चला रहा है, कह सकते हैं कि इत्र का बिजनेस ही कन्नौज को चला रहा है, अगर हम उसके लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा इन सब का? आप सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हो, पर अगर लोग देखेंगे किस तरह से इत्र बनता है, हम और उसके बारे में लोगों को बताएंगे कि इत्र की इंडस्ट्री कितनी वाइड हो सकती है, इत्र के बनने का पूरा प्रोसेस किस तरह का, कितना सुंदर, कितना अच्छा प्रोसेस है, जिस पर हमारी अगली वीडियो भी होगी, तो कम से कम लोगों के मन में एक अवेयरनेस जगेगी। यही है कड़वी सच्चाई कन्नौज की।